बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सा हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम दो लफ्ज़ से निकल के बना है। लाइसो का लफ्ज़ निकला है लाइसिस से। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन यानी तोड़ने वाले, और सोम का लफ्ज़ निकला है सोमा से, जिसका मतलब होता है बॉडी, यानी ऐसी बॉडी जो क्या करती हो तोड़ फोड़ का काम करती हो, यानी चीज़ों को क्या करती हो तोड़ती हो। यानी ये सेल में ऐसी चीज़ है जो क्या करती है चीज़ों को तोड़ने के लिए काम आती है। वो कौन सी चीज़ है? वो या तो फूड मॉलिक्यूल होंगे या कुछ ऐसे ऑर्गेनेली जो काम नहीं करते होंगे, उससे क्या करेगी तोड़ेंगे। अब यही देखेंगे हम। सबसे पहले ये दो लफ्ज़ से निकला है। लाइसो का जो सा लफ्ज़ निकला ये है लाइसिस से, और लाइसिस का मतलब क्या होता है ब्रेक डाउन यानी तोड़ना, ब्रेक डाउन यानी तोड़ना। तो लाइसो का मतलब क्या होता है लाइसिस या ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। सोम का लफ्ज निकला है सोमा से, जिसका मतलब क्या होता है बॉडी, यानी ऐसी बॉडी सेल में मौजूद है जो क्या करती है ब्रेक डाउन यानी तोड़ने का काम करती है। और ये याद रखना, ये जो है ना ये लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होता, लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होता, ये एनिमल सेल में होता है। और ये देव आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्मॉल साइज, ये एक क्या है हमारे पास थैली है और सिंगल मेम्ब्रेन है, उसकी एक मेम्ब्रेन है वो भी क्या है सिंगल है, और छोटी सी एक थैली है, उसके अंदर कुछ क्या होते हैं इंजाइम होते हैं। अब वो इंजाइम ही काम क्या करते हैं तोड़ फोड़ का काम करते हैं। इंजाइम क्या है? इंजाइम बने किससे होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और इंजाइम का काम क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कैटालिस्ट, तो ये भी ऐसे ही काम करते हैं कैटालिस्ट का। ये बायो में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं रिएक्शन को तेज करते हैं, रिएक्शन को क्या करते हैं तेज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर हमारे पास एक आम की पेटी हो, वो वैसे ही पक जाती है एक हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक। अगर हम उसमें पोटास वगैरह ऐड कर दे तो वो जल्दी पक जाएगी। अब पोटास ने क्या काम किया है? रिएक्शन को तेज किया। तो इधर भी जो सा हमारे पास इंजाइम है ना, ये रिएक्शन को क्या कर देता है तेज कर देता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं इंजाइम होते हैं, वो तोड़ने के काम को क्या कर देते हैं तेज कर देते हैं। तो ये क्या हमारे पास देव आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये क्या हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्मॉल साइज, एक छोटी सी थैली की तरह स्ट्रक्चर है, और उसकी मेम्ब्रेन कितनी है? सिंगल मेम्ब्रेन है। ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और छोटी सी एक थैली है, इसे क्या नाम दिया हमने लाइसोसोम। तो देव आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्मॉल सैग, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड छोटे से क्या है सैग यानी छोटी थैली। सैग का मतलब क्या होता है थैली लाइक स्ट्रक्चर, छोटी सी थैली जैसा एक स्ट्रक्चर है। They contain a variety of digestive enzyme, इसमें पाए जाते हैं क्या मुख्तलिफ इक़साम के डाइजेस्टिव एंजाइम, ऐसे एंजाइम जिसने क्या करना हो डाइजेस्ट करना, यानी चीज़ों को क्या करना हो हजम करना। कोई बड़ा मॉलिक्यूल फूड का आ गया उसे क्या करेंगे तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, इसे क्या कहते हैं डाइजेस्ट। तो ये कौन सा एंजाइम वो है डाइजेस्टिव एंजाइम, वो एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसे क्या नाम दिया डाइजेस्टिव एंजाइम। तो एंजाइम का काम क्या होता है? ये डाइजेशन के प्रोसेस को क्या कर देते हैं तेज कर देते हैं। द एंजाइम कंटेनेड इन लाइसोसोम आर सिंथेसिस। अब ये एंजाइम बनते हैं कहाँ? ये याद रखना एंजाइम जो है ना ये क्या किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमारे पास एक ऑर्गेनेली होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी 2 टाइप्स होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ पर हमने पढ़ा था इसके ऊपर क्या लगे होते हैं राइबोसोम, रफ पर क्या लगे होते हैं राइबोसोम। तो हमें पता है जो सा प्रोटीन बनाते हैं वो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। तो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम किसके ऊपर लगे होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनते हैं। किसके ऊपर बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम बने होते हैं, राइबोसोम अटैच है उसके साथ, इसीलिए तो उसे रफ का है। अब राइबोसोम जब अटैच है तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो एंजाइम भी एक क्या है? प्रोटीन है। तो ये किसके ऊपर बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये एक वेसिकल यानी थैली की फॉर्म में आ जाते हैं किसके पास? गोल्गी अपरेटस के पास। गोल्गी अपरेटस का क्या काम होता है? ये मटेरियल को क्या करता है? स्टोर करता है, उसमें थोड़ी चेंजिंग लेकर आता है। तो ये क्या करता है? उसी एंजाइम में थोड़ी चेंजिंग लेकर आता है। उस एंजाइम में चेंजिंग लाने के बाद यही वेसिकल जैसे गोल्गी अपरेटस से बाहर निकलते हैं तो इसे क्या नाम दे दिया जाता है? लाइसोसोम।
फिर देख लो ये क्या हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या बनते हैं, ये एंजाइम बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि एंजाइम किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। तो हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या अटैच है, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। वही प्रोटीन किस में जा रही है, गोल्गी अपरेटस में। हमने गोल्गी अपरेटस का ये काम पढ़ा था कि गोल्गी अपरेटस का क्या काम होता है, ये मटेरियल को स्टोर करता है, उसमें चेंजिंग लेकर आता है और उसे क्या कर देता है, पैक कर देता है। तो ये उसी एंजाइम में प्रोटीन में थोड़ी चेंजिंग लेकर आएंगे और इसे थैली की फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। जैसे ही वो थैली से निकलेगी उसे क्या नाम दे देंगे, लाइसोसोम। और उसके अंदर जो से एंजाइम होंगे वो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। द एंजाइम कंटेन्ड इन लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर जो से एंजाइम है आर सिंथेसाइज बने हैं किसके ऊपर, ऑन आर यार, आर से मुराद रफ, ई से मुराद आर से मुराद रफ, ई से मुराद एंडोप्लाज्मिक और आर से मुराद रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बने हैं एंड देन ट्रांसफर टू द गोल्गी अपरेटस, इसके ऊपर बने, फिर उसे ट्रांसफर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बने और उसे ट्रांसफर कर दिया गया किसके ऊपर, गोल्गी अपरेटस के पास। एंडोप्लाज्मिक यानी कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप है, एक रफ और एक स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बने और उसे ट्रांसफर कर दिया गया किसके पास, गोल्गी अपरेटस के पास। तो वो यही लिख रहा है एंड देन ट्रांसफर टू द गोल्गी अपरेटस। द एंजाइम कंटेन्ड इन लाइसोसोम, लाइसोसोम में जो से एंजाइम पाए जाते हैं बनते हैं किसके ऊपर, आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंड देन ट्रांसफर टू द गोल्गी अपरेटस, उसे गोल्गी अपरेटस के पास क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर। ट्रांसफर क्यों किया जाता है, ताकि उसमें थोड़ी चेंजिंग जो से आनी वो हो जाए और उसे क्या कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए। ये किसका काम होता है, ये काम है गोल्गी अपरेटस का। लाइसोसोम आर देन बर्ड ऑफ, लाइसोसोम क्या होते हैं, बर्ड ऑफ यानी निकलते हैं, उभार की फॉर्म में क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ये देखो ये थैली पहले इसके साथ अटैच थी और ये बाद में क्या होगी, सेपरेट होगी। तो लाइसोसोम देन बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम निकल रहे हैं कहां से, गोल्गी अपरेटस से, विद देयर प्रोसेस्ड एंजाइम, और इनके साथ वो भी एंजाइम होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, काम करना है। कौन सा काम करना है, डाइजेशन का। तो ये लाइसोसोम जो है ना, ये गोल्गी अपरेटस से निकल रहे हैं और किसके साथ निकल रहे हैं, प्रोसेस्ड एंजाइम यानी वो एंजाइम जिससे इन्होंने क्या लेना है, काम लेना है। काम कौन सा लेना है, डाइजेशन का। यानी आगे हम देखेंगे इसका फंक्शन यानी काम क्या है, लाइसोसोम का काम क्या है। इसका काम क्या है, ये डाइजेस्ट करता है। कोई भी फूड का मॉलिक्यूल ना सेल के अंदर आएगा, ये फौरन उससे क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा यानी हजम कर देगा। बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, तोड़ के। इसे ही क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो पहला इसका जो सा फंक्शन है वो क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का जो सा लफ्ज़ी मतलब होता है वो क्या होता है, इनसाइड। इंट्रा का लफ्ज़ मतलब होता है इनसाइड। सेलुलर का लफ्ज़ निकला है सेल से, यानी सेल के अंदर होने वाली डाइजेशन। वन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लाइसोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट जो सा इसका किरदार है किसका, लाइसोसोम का, वो क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो सा इसका काम है वो क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये सेल के अंदर क्या करता है, डाइजेशन करता है, यानी कोई भी फूड का बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए उसे क्या कर देता है, छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या आता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट मटीरियल। लाइसोसोम क्या करता है, मटीरियल को डाइजेस्ट करता है यानी तोड़ता है। अगर हम डायग्राम में देखें, ये हमारे पास क्या है, लाइसोसोम, और ये क्या हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही कोई इधर से फूड मॉलिक्यूल, जैसे ही इधर से कोई मॉलिक्यूल आ गया, वो मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही टच होगा ना, तो ये मेम्ब्रेन उसे क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, घेर लेगी, और एक थैली में उसे क्या कर देगी, फूड को पैक कर देगी। उसे क्या नाम देंगे, फूड वैक्यूल। उस जिसके अंदर फूड होगी उस थैली को क्या नाम देंगे, फूड वैक्यूल। और उधर से फॉरेन क्या आएगा, लाइसोसोम आएगा, वो इस फूड वैक्यूल के साथ मिट जाएगा और एक बड़ी वेसिकल बन जाएगी। उसके अंदर यही जो से हमारे पास ब्लू रंग से एंजाइम है ना, ये क्या कर देंगे, फूड को डाइजेस्ट कर देंगे और उसे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। ये इसका कौन सा फंक्शन है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या आता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट मटेरियल। लाइसोसोम क्या करते हैं, मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। कौन सा मटेरियल, टेकन अप, जो क्या है घेर लेता है। जो मटेरियल क्या कर लेता है, घेर लेता है या अंदर ले आता है। कौन, बाय द सेल। वो मटेरियल जो सेल क्या कर लेता है, घेर लेता है। जैसे ही ये मटेरियल इधर है, मेम्ब्रेन के साथ टच हुआ, तो ये मेम्ब्रेन उसे क्या कर लेती है, घेर लेती है और एक उसे वेसिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो यही कह रहा है, मटेरियल टेकन अप बाय द सेल फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से जोन सा मटेरियल आया उसे सेल ने क्या कर लिया, टेकन अप यानी घेर लिया।
एज अ फूड वैक्यूल, किस फॉर्म में उसे घेर लिया, फूड वैक्यूल में। अब वो किस फॉर्म में आ गया, फूड वैक्यूल में। तो वो यही कह रहा है इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में डाइजेस्ट मटेरियल, वो मटेरियल जो सेल बाहर से क्या करता है, घेर लेता है, किस फॉर्म में, फूड वैक्यूल में, उसे क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। व्हेन लाइसोसोम फ्यूज, जब लाइसोसोम इसके साथ क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। फ्यूज का मतलब क्या होता है, जुड़ना। फ्यूज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जब लाइसोसोम क्या आ रहा है, जुड़ रहा है किसके साथ, फूड वैक्यूल के साथ। विद द फूड वैक्यूल द लाइसोसोमल एक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है लार्ज। जैसे ही ये फूड वैक्यूल के साथ, जैसे ही लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ मिलेगा यानी फ्यूज होगा, तो इसके अंदर जितने इंजाइम है वो कॉम्प्लेक्स फूड के ऊपर क्या कर देंगे, एक्ट कर देंगे, यानी अमल करना स्टार्ट कर देंगे, उसे तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। एंड कन्वर्ट, और इसे क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इनटू सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में पहले वो कॉम्प्लेक्स यानी लार्ज फॉर्म में था, आप उसे सिंपल फॉर्म यानी छोटे मॉलिक्यूल में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ये तो इसका एक फंक्शन था। अब हम देखते हैं इसका दूसरा फंक्शन। दूसरा हमारे पास जो सा फंक्शन है ना, वो इसका क्या है, ऑटोफैगी। दो लफ्ज से निकला है, ऑटो और फैगी। आपने सुना होगा, ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद ब खुद, और फैगी का मतलब होता है ईटिंग। यानी खुद ब खुद की जो से हम इंग्लिश इधर यूज कर सकते हैं वो क्या है, सेल्फ भी कर सकते हैं। ऑटो का मतलब क्या होगा, सेल्फ, और फैगी का मतलब क्या होगा, ईटिंग यानी सेल्फ ईटिंग। ऑटोफैगी यानी सेल्फ ईटिंग यानी खुद को खा लेता। इसका ये मतलब है कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नकारा हो जाते हैं, यानी काम नहीं कर रहे होते, सेल को उसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो सेल उसे क्या कर देता है, लाइसोसोम को ऑर्डर देता है, और ये लाइसोसोम उसे क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, ऑटोफैगी। ऑटो मीन खुद यानी सेल्फ, फैगी मीन ईटिंग। तो ऑटोफैगी सेल्फ ईटिंग। लाइसोसोम आल्सो एनगल्फ, लाइसोसोम क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है यानी निगल लेता है। एंड डाइजेस्ट, और क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, किससे, अनवांटेड सेल ऑर्गेनेली। अनवांटेड जो ना चाहने वाले हो, यानी सेल को ना उसकी कोई जरूरत ना हो, ऐसे सेल जो क्या हो गए, वॉर्न आउट यानी नकारा हो गया, काम के नहीं है। तो अनवांटेड सेल ऑर्गेनेली, ऐसे ऑर्गेनेली जो सेल के लिए ना चाहने वाले यानी उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लाइसोसोम उसे क्या कर लेगा, निगल लेगा, और बाद में क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। दिस प्रोसेस टर्म एज ऑटोफैगी। इसे क्या नाम देंगे, ऑटोफैगी। अगर हम ये देखें, ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, ओल्ड हो गया या वोर्न आउट हो गया, निकारा हो गया, ये कोई काम नहीं कर रहा। तो ये लाइसोसोम इसे क्या कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा, बाद में इसे क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो ये इसके दो क्या थे हमारे पास फंक्शन थे, एक था इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक क्या था, ऑटोफैगी। इंट्रा मीन इनसाइड, सेलुलर मीन सेल यानी सेल के अंदर डाइजेशन होना, और दूसरा क्या था हमारे पास, ऑटोफैगी। ऑटो मीन सेल्फ, फैगी मीन ईटिंग, यानी सेल के ऐसे ऑर्गेनेली जो काम नहीं कर रहे उसे क्या कर लेता है, खा लेता है, यानी डाइजेस्ट कर लेता है। क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। ये इसके दो काम थे, दोनों में ये क्या कर रहा है, चीजों को तोड़ रहा है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया, लाइसोसोम। लाइसो मीन लेसिस यानी तोड़ने वाली या स्प्लिटिंग, और सोम का लफ्ज सोमा से निकला जिसका मतलब क्या, बॉडी। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए ऑर्गेनेली के साथ।